आप सबों को मेरा नमस्कार। मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है, बट जो कुछ भी मैं नॉलेज बताऊंगी वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उस पर मैं पूरा एनालाइज करती हूँ, देन ही आपको डिलीवर करती हूँ। तो बातों को नहीं, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं आप सबों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर के आई हूँ। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी होता है ना, सारे स्ट्रैटेजी प्रॉफिट बना करके देते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक रहता है ना, उसको हमें समझना पड़ता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देख करके आप सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप किसी भी स्ट्रैटेजी से पैसा बना सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी को ट्रेड कैसे करना है, फिर मैं बताऊंगी कि स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 क्रॉसओवर लिया है। जो रेड लाइन है, रेड लाइन को जब भी ग्रीन लाइन क्रॉस करेगा तब हमें बुल साइड में जाना है, तब हमें बाय करना है। और जब मतलब कि सी लेना है, ये मैं प्योर ऑप्शन के लिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करती हूँ। इसमें आप कैंडल्स लेंगे 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल रहेगा और ये प्योर इंट्राडे है। जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए आपको सीई बाय करना है, और जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाए तब आपको पीई बाय करना है। एसएल मैंडेटरी है, एसएल आपको हर ट्रेड में लगाना है और 3 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। इनफैक्ट कि मैं बोलूँगी 2:45 के बाद आप ट्रेड ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। और मॉर्निंग में भी 9:30 से स्टार्ट कर सकते हो। 9:30 बजे आप 15 मिनट मार्केट को वॉच करो कि मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है, देन आप ट्रेड में जा सकते हो। अब देखिए स्ट्रैटेजी को ट्रेड कैसे करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए जो बातें मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट पहले क्या क्या, ये 1 जुलाई का चार्ट है, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे रेड लाइन जो है, रेड लाइन के नीचे है ग्रीन लाइन। तो यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी इतना डाउन खुला है तो आपको यहाँ पे तुरंत से एंट्री नहीं ले लेना है, पहले आपको मार्केट को वॉच कर लेना है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर से गिरना चालू हुआ है और गिर करके अभी यहाँ तक आया है। तो पहले की वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि जब मार्केट ज़्यादा नीचे आ जाए तब उस समय आपको पी बाय नहीं करना है, और जब मार्केट ज़्यादा ऊपर चल जाए तब उस केस में आपको सी बाय नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे। अब कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाता है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग मूव दिखाता है उस समय भी आपको एंटर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग ये क्रॉसओवर अभी नहीं हुआ है। फाइनली जाके यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ये जब बड़ा कैंडल बना ग्रीन कलर का तब ये क्रॉसओवर हुआ, लेकिन तब भी आपको तुरंत से एंट्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कैंडल है। अगर छोटा कैंडल के साथ में क्रॉसओवर होता तो हम ज़रूर से एंटर करते, लेकिन कैंडल काफ़ी बड़ा है तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि जब ये रिट्रेस होकर के दोबारा से अप जाए तब हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग ये ईएमए जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर गए। ग्रीन लाइन जो है रेड लाइन के ऊपर चली गई और एक बड़े कैंडल ने इसको अप मूव दिखाया है। तो यहाँ पे भी आपको तुरंत से एंट्री नहीं करना, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद ये फिर डाउन आया, लेकिन डाउन पे आपको अभी पी में एंटर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी इसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो बुलिश है। तो यहाँ पे आपको फिर से वेट करना है। यहाँ पे देखिए रेड जो कैंडल्स है वो फॉर्म हुए, लेकिन अभी भी हमारा क्रॉसओवर नहीं हुआ है, ये अभी भी बुल का सिग्नल दे रहा है। अब देखिए फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनने शुरू होते हैं। जब ये ग्रीन कैंडल दोनों जो हमारी ईएमए है उसके ऊपर जब क्लोज हो जाए, जब क्लोज कर दे, तब हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है। एंट्री कैसे बनाना है, ये जो कैंडल है इसका जो लो होगा, ये जो कैंडल है इसका लो नहीं, ये जो कैंडल है इसके प्रीवियस कैंडल इसका जो लो होगा वो हमारा एसएल होगा, और फिर हमारा टारगेट हमेशा 1:2 का होगा। देखिए अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए बैठोगे
तो सप्ताह में 1 से 2 बार आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे, लंबे लंबे टारगेट्स, लेकिन बाकी दिन आप लॉस में रहोगे और फिर पूरा प्रॉफिट्स जो है आपका लॉस में कन्वर्ट होगा। तो बेटर है आप छोटे छोटे टारगेट्स बुक करते जाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल, इसके प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके नीचे हम एसएल लगाएंगे और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा 1:2 का। और फिर देखिए कुछ ही देर में हमारा 1:2 का जो टारगेट है वो फाइंड आउट हो जाता है। वहाँ पे हमको फिर एग्ज़िट कर लेना है। एग्ज़िट करने के बाद फिर से आपको मार्केट को वॉच करना है। यहाँ पे आपने मार्केट को वॉच किया, यहाँ पे देखिए दोबारा से एक ट्रेड बनता है। यहाँ पे ये हैमर बनता है, ठीक है, हैमर टाइप का। पूरा परफेक्टली हैमर तो नहीं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। पूरा परफेक्टली हैमर तो नहीं बना है, लेकिन हैमर टाइप का कैंडल बना और ये बुल ट्रेंड में। तो यहाँ पे आपका फिर से एक ट्रेड बनेगा। ये जो कैंडल है इसके लो के थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल होगा और इसका जो हाई होगा एंट्री, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1:2 का। फिर देखिए हमारा 1:2 का टारगेट फिर से कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको छोटे टारगेट्स बुक करते जाने हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको जब मार्केट फिर से अब चला जाता है तो आपको जंप नहीं कर जाना है, आपको क्या करना है, वेट करना है मार्केट, क्योंकि फिर से रिट्रेसमेंट देगा। यहाँ पे फिर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, यहाँ पे डोजी बना, डोजी बनने के बाद फिर हैमर दिया और हमारी जो स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग अभी अप ट्रेंड में ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हैमर टाइप का कैंडल बना, हैमर टाइप का नहीं, पूरा हैमर ही है। यहाँ पे हम इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, इसका जो लो है उसे थोड़ा सा नीचे ऐसा लगाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 1:2। और देखिए एक ही कैंडल में हमारा 1:2 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे सिर्फ ट्रेड लेकर के बैठे रहते हैं ना लंबे पॉइंट्स के लिए, आप कितने बार अप एंड डाउन हुआ मार्केट, आप कहीं लॉस में प्रॉफिट काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, छोटा छोटा टारगेट बुक करते जा रहे हो। अब यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आए, यहाँ पे डोजी टाइप के कैंडल फॉर्म हो रहे हैं। फिर एक बड़ा कैंडल जो है वो अप मूव दिखाया। जब ये बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बने तब आपको वेट करना है। फिर कैंडल अप गया, वेट कीजिए, फिर से नीचे आया, फिर इस दोनों कैंडल के ऊपर हैमर टाइप का कैंडल बना। फिर हम क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, इसका जो लो रहेगा एसएल होगा और फिर हमारा फिर से टारगेट होगा 1:2 का। और फिर देखिए हमारा 1:2 का टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है। इस तरह से आपको छोटे छोटे टारगेट्स जो है अचीव करते जाने। अब देखिए वहाँ पे सारा हमने सी बाय किया है, क्यों, क्योंकि मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एंट्री कैसे करना है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले चार्ट में क्या किया, यहाँ पे क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया था इस वाले कैंडल पे, ठीक है, इस वाले कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ और इस कैंडल अप मूव लेकर के आया। तो यहाँ पे आपको एकदम हड़बड़ा करके नहीं घुस जाना है कि अरे मार्केट अप जा रहा है तो घुस गए, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे वेट कीजिए, आपको मार्केट मौका देगा। वेट करने के बाद यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल बना, रिट्रेसमेंट देखिए नीचे से ज़्यादा है। जो कैंडल का जो मूड्स होता है, कैंडल का जो बिहेवियर होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप जा करके देख सकते हो। कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैंने कवर किए हुए, कुछ बाकी है, वो भी मैं धीरे धीरे कवर कर दूंगी। यहाँ पे अब जब हैमर टाइप का कैंडल बना, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल, क्योंकि ये देखिए ये जब ऊपर जाता है फिर एक बार रिट्रेस करता है और जब रिट्रेसमेंट ज़्यादा नीचे से किसी कैंडल में हो तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, इसका जो लो होगा वो हमारा एसएल होगा और टारगेट अगेन हमारा 1:2 का ही रहेगा। और फिर देखिए कुछ ही मिनट्स में हमारा 1:2 का टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके ऊपर मार्केट कितना भी जाए आपको नहीं जाना है, नहीं कूदना, वरना जो आपका प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ। अब गैप डाउन जो ओपन होती है यहाँ पे जस्ट क्रॉसओवर मिला है, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है क्योंकि मार्केट जो ऑलरेडी इतना गैप हो चुका है। तो जब किसी चीज़ का भाव बिल्कुल नीचे चला जाता है तो लोग वहाँ पे ख़रीदना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिर जो
यहाँ पे क्या होगा, आपका मार्केट फिर अप चला जाएगा, तो फिर अगर आप यहाँ पे पी बाय करोगे तो फिर आपका लॉस में चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको एकदम से एंट्री नहीं करना है। कैसे एंट्री करना है वो देखिए। यहाँ पे चूँकि हमारा ट्रेंड डाउन है, आपको क्या करना है, यहाँ पे गैप डाउन जब मार्केट हुआ इतने बड़े कैंडल के साथ, आपको वेट करना है। वेट कीजिए, मार्केट फिर यहाँ पर आया, यहाँ पे आया, देखिए इन्वर्टेड हैमर बना है। ये जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एंट्री बनाना है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड से बहुत ज़्यादा है और हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में। अब हम इस कैंडल में एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे हम पी बाय करेंगे। ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे एंट्री होगा और इसका जो हाई से 1-2 पॉइंट ऊपर हमारा एसएल होगा और हमारा टारगेट सेम रहेगा 1:2। और देखिए कुछ मिनट्स के बाद हमारा 1:2 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आप पीछे में पूरा बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। बाकी इधर में फिर से देखिए, यहाँ पे चूँकि क्रॉसओवर हुआ और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें थी जिसको देख करके यहाँ पे एंट्री बनाया जा सकता था, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पी बाय क्यों किया गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आप मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न में जा करके देख सकते हो। और यहाँ पे फिर ये क्रॉसओवर इस वाले कैंडल में दे दिया। अब इस वाले कैंडल में हम एंट्री करेंगे, इसका जो लो रहेगा वहाँ पे एंट्री और इसका हाई से थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल और टारगेट 1:2। देखिए हर बार हमारा 1:2 का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। अगर आप बड़े टारगेट्स के लिए बैठोगे ना, बहुत बार आपका एसएल हिट हो जाता है, लॉस में चला जाता है। तो बेटर है आप हमेशा से 1:2 में ही जाएं, उतना ही प्रॉफिट बुक करें। अब उसके प्रीवियस में देखिए मार्केट क्या था, डाउन था। डाउन जाने के बाद यहाँ पे ये क्रॉसओवर दे दिया, लेकिन जब क्रॉसओवर दे दिया तो तुरंत से आपको एंटर नहीं करना है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे छोटा कैंडल से क्रॉसओवर दिया तो यहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते हो। अगर कैंडल छोटा हो तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। इस कैंडल का जो लो रहेगा, यहाँ पे चूँकि क्रॉसओवर हुआ है, लो और 1:2 का टारगेट, 1:2 का टारगेट। और फिर देखिए इजीली अचीव हो गया 1:2 का टारगेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमेशा से आपको छोटा प्रॉफिट ही बुक करना है। फिर से देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद अभी क्रॉसओवर नहीं हुआ है कि हम पी बाय करें। यहाँ पे फिर से मार्केट क्या किया, डोजी टाइप का कैंडल फॉर्म किया। देखिए यहाँ पे, सॉरी डोजी नहीं, हैमर टाइप का कैंडल फॉर्म किया जिसमें रिट्रेसमेंट नीचे की ओर से जाता है। तो यहाँ पे हम इस कैंडल के लो के नीचे एसएल रखेंगे और इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे और अगेन से हमारा टारगेट रहेगा 1:2 और फिर देखिए कितना इजीली अचीव हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्रॉसओवर जब हुआ तो यहाँ पे चूँकि मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो यहाँ पे आपको तुरंत से एंट्री नहीं करना है, वेट कीजिए, मार्केट मौका देगा। यहाँ पे आया, फिर रिट्रेस किया, ठीक है। रिट्रेस करने के बाद फिर से ये बियरिश कैंडल फॉर्म कर दिया। जब ये बियरिश कैंडल फॉर्म किया तब हमें इसके जो हाई है उसके ऊपर एसएल होगा और इसका जो लो है उसके नीचे हमारा एंट्री होगा और टारगेट हमारा अगेन 1:2 का होगा। और देखिए कितना इजीली हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे ना चीज़ों को समझ करके, तो आपका एसएल जो है कभी भी हिट नहीं होगा, कभी भी। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, ये स्ट्रैटेजी उठा लो, कोई और स्ट्रैटेजी उठा लो, अगर आपको कैंडल्स के बारे में अच्छे से पता है, जो चार्ट है उसका बिहेवियर के बारे में आपको अच्छे से पता है, तो फिर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी में कभी भी लॉस नहीं होगा। अभी तक आपने देखा कि जितना भी मैंने बताया, एक जगह पे भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, कोई भी जगह। बस आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि कहाँ पे मुझे एंट्री बनानी है और कहाँ पे नहीं बनानी। अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो फिर आपका एसएल भी हिट नहीं होगा और हमेशा आप प्रॉफिट बुक करते चले जाओगे। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि स्ट्रैटेजी है क्या। सबसे पहले आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे, EMA मूविंग एवरेज, इसको 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, जो इनपुट से एक 9 रहेगा
और स्टाइल में जो 9 वाला रहेगा वो ग्रीन बाय सिग्नल के लिए, ठीक है, सी बाय करने के लिए। मतलब कि जब ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर जाएगा तब हम सी बाय करने के बारे में सोचेंगे, ये रहेगा। और जो सेकंड वाला आपका सेटिंग होगा उसमें इनपुट्स यहाँ पे 9 रहेगा, इसको आपको करके 18 कर देना है। यहाँ पे 9 लिखा रहेगा, इसको आपको 18 कर देना है। और चूँकि ये इसको आपको रेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, क्यों? क्योंकि रेड लाइन जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे आ जाएगा तब हमें पी बाय करने के बारे में सोचना है। इसका जो कलर है वो हम रेड कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, तो आपका जो सेटिंग्स है वो रेडी हो जाएगा। बाकी जो भी मैंने बात बताया उसको आप ध्यान से एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी आप ट्रेड करें तो उन सारी बातों को अपने ध्यान में रखेंगे तो आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मेरी ओर से एक डिस्क्लेमर है कि मेरी ओर से किसी भी स्टॉक में या फिर ट्रेड करने का कोई भी सजेशन या सलाह नहीं है। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू।